जहर खा के मरा हुआ, और गर्भ में से लेकर के 4 साल तक व्यक्ति जो मरा हुआ, ये सारे व्यक्ति प्रेत बनते हैं। और जो प्रेत बनते हैं तो ये घर में कलेश और धन हानि और रोगों को जन्म देते हैं। अगर जिसके घर में ये व्याधियों के लक्षण हो तो समझ लो उसके घर में प्रेत दोष है। प्रेतों को हम तर्पण करें, श्राद्ध करें, पिंडदान करें तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तर्पण श्राद्ध पिंडदान पितरों को मिलता है, प्रेतों को नहीं। धुंधकारी प्रेत बना, और प्रेत 13 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के प्रेत अच्छे होते हैं और 6 प्रकार के प्रेत खराब होते हैं। 7 प्रकार के प्रेत वो बनते हैं जो भगवान की भक्ति करते करते कोई क्रिया में त्रुटि हो जाए और उनका देह त्याग हो जाए तो वो प्रेत बनते हैं। उन प्रेतों को भगवान की अर्दली में लगा दिया जाता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आप गए होंगे, वहाँ प्रेत राज्य सरकार है। आप बागेश्वर गए होंगे, वहाँ भी प्रेत बाबा की ही कृपा है। सब कृपा। 7 प्रकार के जो प्रेत होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो भगवान की अर्दली में लग जाते हैं। 6 प्रकार के प्रेत बड़ी पीड़ादायक होते हैं। धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में पिंडदान किया। पिंडदान करके लौटे, घर में बैठकर भजन कर रहे थे तो धुंधकारी कभी सिंह बनता, कभी स्यार बनता, कभी हाथी बनता, में बाधा डाल रहा था। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसी प्रेतात्मा के ऊपर मारा, प्रेतात्मा खड़ी हो गई। और प्रेतात्मा से तो गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो, तो वो कहने लगा भैया हम तुम्हारे भाई हैं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामता। मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम है। गोकर्ण जी बोले भैया हम तो तुम्हारा पिंडदान गया में कराए। धुंधकारी बोला भैया 1 बार नहीं 100 बार भी पिंडदान कराओ तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। गया श्राद्ध सतेना पी मुक्तिर्मेना भविष्यति। 100 बार भी पिंडदान कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्वम नास्तम मया। ये मेरे कर्मों का दोष है और इस दोष से मेरी मुक्ति का कोई और उपाय खोजो। महाराज जिंदा में पिंडदान करोगे कि मरने के बाद करोगे? जिंदा में करना है, बिल्कुल नहीं करोगे। और यहाँ 60% लोग तुम कर चुके होगे जिंदा में ही पिंडदान, लेकिन तुम जानते नहीं हो। ये बताओ गुरु मंत्र कौन कौन ले चुका है? हाथ उठाओ। गुरु मंत्र लेने वाले हाथ उठाओ। ले लिया ना? जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले लिया उनका जिंदा में ही पिंडदान हो गया। जिंदा में ही पिंडदान हो जाता है जो गुरु मंत्र ले लेते हैं। क्यों? जब पिंड बनते हैं पिंड एक सा ही बनता है, और जब भगवान विष्णु को पिंड समर्पित किया जाता है तो उसमें तुलसी पत्र रखा जाता है, तो पिंड भगवान को समर्पित हो जाता है। और संस्कृत में शरीर को भी पिंड कहते हैं, ये शरीर पिंड है। और जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु जी के द्वारा हमें तुलसी पहनने को दी जाती है कंठ में। और जब कंठ में तुलसी डालते हैं तो महाराज हमारा शरीर रूपी पिंड भगवान को दान हो जाता है। और जब शरीर रूपी पिंड दान जो हो जाता है वो व्यक्ति कभी नरकगामी नहीं होता। संत पटल में लिखा है जिसके मस्तक पर चंदन लगा हो, दोनों भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह हो, गले में तुलसी पड़ी हो, वो व्यक्ति कभी नरकगामी नहीं होता। एकंठ लग्न तुलसी गलसील माला। इसलिए तो संतों की जब दीक्षा होती है संत नरकगामी क्यों नहीं होते? क्योंकि संतों को छाप दी जाती है शंख चक्र की। उनके दोनों कंधों भुजाओं पर शंख चक्र की छाप होती है।
मस्तक पर तिलक होता है। आज की जनरेशन तो तिलक लगाने से डरती है। उन्हें ये ज्ञान ही नहीं कि जब तिलक यहाँ लगाया जाता है तो ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुलता है। तिलक लगाने से ही तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाता है। लेकिन आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को शर्म इतनी लगती है, तिलक नहीं लगाएंगे और सब कुछ करेंगे, चश्मा लगाएंगे, ब्लूटूथ लगाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। आज मैं सुबह तालाब में स्नान करने गया तो मैं देख रहा हूं कि जो लोग गए उसी में शौच कर रहे हैं, वहीं जाके किनारे शौच कर रहे हैं, उसी में फिर गंदगी साफ कर रहे हैं, उसी में फिर स्नान कर रहे हो, वही जल सेवा में लग रहा है। ये अपराध है। पुण्यमय और तीर्थमय जल को कभी शौच में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आपको शौच करनी भी आवश्यकता भी पड़ जाए तो उसको बोतल में या कमंडल में लो, दूर चले जाओ। आज सुबह देख गया, मैंने कहा वाह धन्य हो, लोग यहाँ से दूर दूर से दिल्ली का सेठ आया 25 लाख लगा गया, लेकिन गांव वाले नहीं दिया तक बना रहा। यहीं सोच जाओगे, इसी में नहाओगे तो इसका गंदगी कहाँ जाएगी। लोग दूर से आके इतनी श्रद्धा से सरोवर में स्नान करना पसंद करते हैं। ये बहुत अच्छा सरोवर है, कल मैंने सुना 200 एकड़ में फैला है, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जब हमने सुबह ये देखा तो मुझे बड़ा ही आत्मग्लानि हुई। मनुस्मृति में लिखा है कि स्नानम दानम तथा होमम स्थान निर्यार्पणम तथा व्यवस्त्रो न प्रकुर्वीत बुर्बाणा पापकृत भवेत्। स्नान करते हुए, दान करते हुए, पूजा करते हुए, सोते हुए, जाते हुए जो व्यक्ति निर्वस्त्र होता है और 5 देवताओं का अपराध करता है, वो व्यक्ति नरकगामी ही। नरकगामी होने से कोई नहीं रोक सकता उसे। अगर स्नान करने की सुंदर जगह है तो भगवान ने व्यवस्थाएं सारी बनाई हैं, आप लेकर के दूर चले जाओ। लोग कच्छई पहन के नहा रहे हैं, उसी में फिर कच्छई निचोड़ रहे हैं। अरे बाल्टी में भर लो, डिब्बे में भर लो, बाहर निचोड़ दो, बाहर जल फेंक दो। जल को दूषित। भगवान बांके बिहारी आज में कोई व्यक्ति बता रहा था, बोले महाराज जी भारत में केवल 3 ही मंदिर हैं बांके बिहारी के, यहाँ, दूसरा वृंदावन और तीसरे द्वारका, जहाँ अकेले ही ठाकुर जी हैं। बताओ तुम उनकी महिमा नहीं समझ पा रहे हो तो क्या पड़ोसी लोग आके समझेंगे। जब हम सुधरेंगे तब जो दूर से लोग आएंगे वो सुधरेंगे। जब हम ही गंदगी करेंगे दूर से आने वाला तो और ज्यादा भी करेगा, उसे एक दिन करना है। पहले व्यक्ति घर सुधारता है, फिर मोहल्ला सुधारता है, फिर गांव सुधारता है, फिर क्षेत्र सुधारता है, फिर अपना संसदीय क्षेत्र सुधारता है। तुम गांव वाले ही नहीं सुधर पाओगे तो दूसरा क्या सुधरेगा। शोध करना चाहिए, विचार करो कभी बैठ करके। अब आप ही कहो गंगा के किनारे रहने वाला गंगा जी नहीं नहाता है, इसलिए आप यहाँ रहते हो तो आप इसकी महिमा का निरादर करते हो। और दूर दूर से लोग आकर के यहाँ स्नान करने को बड़ा सौभाग्य मानते हैं। चलो उस कुंड में, तालाब में जाके स्नान करेंगे, और आप लोग गांव के लोग होकर के उसकी महिमा को नहीं जानते। बुरा जरूर लग रहा होगा क्योंकि आपकी नित्य क्रिया हैबिट में है। हैबिट की चीज को कोई टच करता है तो पीड़ा बहुत होती है। लेकिन हमारा काम यही सुधारना। मैं दोबारा आऊँ ना आऊँ मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ये तो बांके बिहारी की कृपा है तो कोई दिक्कत नहीं। वो बुलाएंगे तो बार बार आऊँगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो मेरा काम है सुधारना। सुधर जाओ तो बढ़िया, ना सुधरो तो और बढ़िया है। परिवर्तन ही, प्रकृति परिवर्तनशील है, और जो हम ठान लेंगे वो होके ही रहेगा। गोकर्ण जी से महाराज कहा है, कबीरदास जी कहते हैं मैं कुत्ता हूं। बोले किसका? बोले राम का। कबीर कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम।
वो गल बिच डोरी प्रेम की, जित खींचो तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं मैं कुत्ता हूं राम जी का, मैंने राम जी के नाम का पट्टा बांध रखा है। और कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू होता है और एक फालतू होता है। जो पालतू होता है उसके गले में पट्टा होता है, और जो फालतू होता है वो ऐसे ही डोलता है। और फालतू को कोई डंडा मारता, कोई पत्थरा मारता, कोई खदेड़ता हुआ ले जाता है। और जैसे गले में पट्टा बंधा होता है तो कहेगा भैया ये डी सागर के किसी यादव जी का कुत्ता है, फोन कर दो ले जाए, क्योंकि पट्टा बंधा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं जब हम किसी की शरणागति लेकर के भगवान के नाम का पट्टा बांध लेंगे तो हमें भगवत धाम ही प्राप्त होगा, नरक प्राप्त नहीं होगा। गोकुल जी महाराज ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी को बांस में बांस दिया और पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। सातवें दिन की कथा चल रही थी। धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के खड़े होकर नाचने लगा, बोले धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य ही ये भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करती है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था, कर्म में सदा लीन था। रामायण तैया नाम तेरा, रामायण तैया लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, बीच सभा में द्रुपद दुलारी, सभा में द्रुपद दुलारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी, नाथ द्वारकाधीश पुकारी। लड़की ने पार नाम तेरा, लड़की ने पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
हे नलनील जात के बानर, हे नलनील जात के बानर, हे नलनील जात के बानर। हम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर, राम नाम लिख दिया सिला पर। कोई से नाबाद हम तेरा, कोई से नाबाद लेकर नाम तेरा, कोई से नाबाद लेकर हम तेरा, कोई से नाबाद लेकर नाम तेरा, हमसे नाबाद लेकर हम तेरा, हमसे नाबाद लेकर नाम तेरा, हमसे नाबाद लेकर नाम तेरा, हमसे नाबाद लेकर बोले भक्त वत्सल भगवान। महाराज गोकर्ण का धुंधकारी का उद्धार हुआ। 2 विमान आए हैं। इस विमान पर बैठ करके तो धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भेजा और पुनः भागवत कथा का आयोजन किया है। और जैसे अयोध्या में राम जी सबको लेकर के गए थे, वैसे ही श्री गोकर्ण जी महाराज पूरे श्रोता समुदाय को साथ में लेकर के भगवत धाम को चले गए हैं। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री नारद जी ने सनकादिकों से पूछा है, महाराज भागवत कथा श्रवण की विधि क्या है? उसी सनकादिकों ने कहा है, नारद पहले तो सुंदर ब्राह्मण से इस मुहूर्त का शोधन कराए, ब्राह्मण और संत से कथा सुनी जाए। कलयुग में स्त्रियों की बड़ी महत्वता होगी। स्त्री शूद्र और ध्वज से जो कथा सुनता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। कि स्त्री शूद्र ध्वज बंधु नाम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है पद्म पुराण के 6वें अध्याय में। स्त्री से ध्वज से, और अब स्त्री का मतलब ये नहीं है जो लड़की विवाह ना कराए तो वो स्त्री ना बने। 9 वर्ष तक की लड़की 9 वर्ष तक थी तो कन्या देवी के रूप में पूजनीय होगी। जिस समय उस कन्या का मासिक धर्म शुरू हो जाए वो फिर कन्या नहीं, उसमें स्त्रीत्व गुण आ जाते हैं, फिर वो स्त्री के स्वरूप में ही रहती है। तो स्त्री शूद्र ध्वज बंधु नाम त्रयीनाम श्रुति गोचरा, इनको श्रुति कहते हैं। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो ये कथा करते हैं और कराते हैं, दोनों को ही ब्रह्म हत्या और गौ हत्या का पाप लगता है। मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो। सुंदर सबके बैठने की उत्तम व्यवस्था हो, प्रसाद की व्यवस्था हो, और महाराज कथा को निर्विघ्न तरीके से श्रवण किया जाए। तो नारद ने पूछा कि फलाहार से कथा सुननी चाहिए, व्रत रखे। शनकादिकों ने कहा अगर शरीर में सामर्थ्य है, उसके शरीर पर आलस हावी नहीं होता, तो व्यक्ति 2 बार भी भोजन करे तो कोई बाउंडेशन नहीं है। भोजन तो इसलिए एक टाइम का बताया गया है कि उसमें कहीं कथा सुनने में प्रमाद ना हो। भोजनम तो परमन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम ना उपवासो परम प्रोक्ता कथा विघ्न करो हृदय। कथा सुनने में प्रमाद ना हो। चाहे भोजन आप 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे टिफिन लेकर के ही बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं है। कथा विघ्न करो हृदय, कथा सुनने में प्रमाद ना हो। और जब भागवत कथा हो तो वहाँ कीर्तन सुबह शाम हो, पूजन हो, तो उस कथा की महत्वता 4 गुना बढ़ जाती है। शिशुत जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत जी ये महात्मा का विश्राम हुआ। भागवत जी के महाराज 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 4,32,000 अक्षर हैं। कलयुग की जो आयु है वो भागवत जी के अक्षरों की संख्या है।
और प्रेजेंट में भागवत जी के अगर श्लोक गिनोगे तो केवल 14,400 ही पाओगे। अगर भागवत जी में अगर श्लोक गिनोगे, नई जो पुस्तकें आ रही हैं उनमें 14,400 ही श्लोक मिलेंगे आपको। लेकिन भागवत जी गायत्री अनुष्टुप छंद में गाई गई है, क्योंकि भागवत जी के प्रारंभ में क्या पहले श्लोक में लिखा है सत्यम परम धीमहि, और जिसमें धीमहि लग जाता है वो गायत्री बन जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र में ही धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र में ही लगा है, जिसमें धीमहि लग जाता है वो गायत्री बन जाता है। इसलिए भागवत जी के श्लोकों की संख्या गायत्री अनुष्टुप छंद के आधार पर जब गिनी जाए तो आज भी भागवत में 18,000 श्लोक प्राप्त हो जाए। मतलब एक श्लोक में 24 अक्षर के हिसाब से आप श्लोक जोड़ोगे तो आपको पूरे 18,000 श्लोक प्राप्त हो जाएंगे, और श्लोक 22 गिनोगे तो 14,400 ही श्लोक मिलेंगे। बहुत सुंदर ग्रंथ है, और पहला श्लोक तो बहुत ही सुंदर है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञासुराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में किसी देवता का नाम नहीं लिया गया। किसको प्रणाम किया गया? बोले सत्य को प्रणाम किया गया। क्यों? बोले सत्य को प्रणाम इसलिए है कि मुस्लिम भी इस कथा को सुन सकता है, क्रिश्चियन इस कथा को करा सकता है कि कोई भी धर्म सत्य से वंचित नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैनी हो, चाहे धनधन सतगुरु हो, चाहे रामपाल हो, कोई भी हो संप्रदाय का, महाराज वो सत्य से वंचित नहीं है। सारे धर्मों में सत्य को प्रधानता दी गई है, इसलिए देवता का नाम नहीं है, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया है। भागवत जी का प्रारंभ बहुत सुंदर है। यहाँ कोई अगर अध्यापक हो, टीचर रहा हो, तो भागवत जी का प्रारंभ जाक्षर से है। प्रारंभ पहला अक्षर जाक्षर से प्रारंभ है, और पहला शब्द जन्म है, और पहला पूरा ब्रह्म सूत्र है। भागवत जी का प्रारंभ जकार से है, पराशर जी का प्रारंभ जन्म से है, भागवत जी का प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से। पहला अक्षर जा है, पहला शब्द जन्म है, और पहला सूत्र ब्रह्म सूत्र है। पहला ब्रह्म सूत्र में 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। भागवत जी का पहला सूत्र जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। भागवत जी का प्रारंभ जन्म अक्षर से है, जन्म से है, वो जकार से है। क्यों? जकार से क्यों है? जन्म से क्यों है? जबकि वर्णमाला में जाक्षर को सबसे बुरा कहा गया है। जाक्षर त्याज अक्षर है, दग्ध अक्षर है, लेकिन भागवत जी का प्रारंभ उसी जाक्षर से। जाक्षर से प्रारंभ इसलिए है, संसार के जितने भी सताए लोग हों, कलुषित लोग हों, पीड़ित लोग हों, निर्दयी लोग हों, दुर्दयी लोग हों, वो सब अगर जो भी भागवत की शरणागति आ जाएगा, उनके जीवन की दुर्दशा, निर्दयता सब खत्म हो जाएगी और भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाएगा। भागवत जी का प्रारंभ जन्म शब्द से है। क्यों? क्योंकि जन्मना किसका सार्थक होता है? जन्मते तो पशु भी हैं, जन्मते तो जलचर भी हैं, जन्मते तो थलचर भी हैं, लेकिन जन्मना किसका सफल होता है?
बोले जन्मना उसी का सफल होता है। कहते हैं जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्तुति। जन्म मानव तन धारण करना उसी का सफल है जिसकी अंतिम श्वास पर भगवान का नाम आ जाए। नहीं तो खाना पीना और संतान पैदा करना तो पशु भी करते हैं, पर हम में और पशुओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। मनुष्यता पाकर के विवेकी बन करके भी अगर हमारी अंतिम श्वास पर भगवान का नाम नहीं निकला तो हमारा मानव तन पाना ही बेकार है। दूसरे श्लोक में धर्म नहीं, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म वो होता है कि भागवत पे 10 रुपए चढ़ाए और छोरा की नौकरी लग जाए। 10 रुपए चढ़ा करके 10 लाख की डिमांड करना, ये महाराज धर्म है। भगवान के इतना फालतू 10 रुपए में ही नौकरी लगा देगा। 10 रुपए चढ़ाकर 10 लाख की डिमांड करना, ये धर्म है। परम धर्म वो है कि महाराज जिसमें भगवान को दिया जाए, भगवान से मांगा ना जाए। वो अहेतु की भक्ति होती है। अहेतु क्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसिद्धति। जो अहेतु की भक्ति करते हैं महाराज, उन पर भगवान की कृपा अनवरत बरसती है। धर्मा प्रोचित कैत्रबोध परमो निर्मत सराणाम सताम। परम धर्म का निरूपण है। तीसरे श्लोक में भागवत जी के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भावुका। भागवत जी कैसा है? बोले भागवत जी निगम कहते हैं वेद को। बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए से पियो। तो बोले फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है। एक संत बोलिए बिना गुठली का फल है, इसे पी लो। क्योंकि मुख से खाओगे तो उपस्थित स्थानों से निकल जाएगा नीचे, लेकिन जब कर्णपटों से पियोगे तो ये हृदयांगम हो जाएगा। ये बाहर निकालने की वस्तु नहीं है, ये तो हृदय में संजोकर रखने की वस्तु है। इसलिए से पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। तो एक संत बोला, संत ने कहा महाराज ये बताओ, जब फल वृक्ष से टूटा, पका फल है, नीचे गिरा तो फटा नहीं। बोले वृक्ष से टूटा तो है, लेकिन जब आया तो डायरेक्ट नहीं आया। बोले फिर? बोले शिष्य प्रतिशिष्य परंपरा से धरातल पर आया। शिष्य प्रतिशिष्य परंपरा आया। बोले नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब संसार के लोगों को प्राप्त करा दिया। ये डायरेक्ट टूट करके नहीं आया, ये शिष्ट परंपरा से धरातल पर आया है। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। मानव का धर्म क्या है? भगवान के कितने अवतार हुए? और भगवान अजन्मा होकर के देवकी और वसुदेव के गर्भ से जन्म क्यों लिया? और कलयुग में जब लीला संवरण करके भगवान चले गए तो धर्म किसकी शरण में चला गया? 6 प्रश्न किए हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। श्री सूत जी महाराज के गुरुदेव कौन हैं? बोले सूत जी के गुरुजी हैं महाराज सुखदेव जी महाराज। वो कैसे हैं? बोले जन्मत ही जग दुख निरख नराल पेटे अंग और भाग चले सुखदेव जी
लगे व्यास जी संग। जिन्होंने नाल छेदन नहीं कराया, अलक्षलिंगा निजलाभ तुष्टा प्रतस्त बाले अवधूत वेसा, जिन्होंने नाल छेदन नहीं कराया ऐसे ही चल पड़े, ऐसे श्री सुखदेव भगवान गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। महाराज जैसे ही कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं, पहला प्रश्न है, भगवान अजन्मा होकर के देवकी कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिया? पहले तो यही बताओ, क्या भगवान जन्म लेते हैं? क्या भगवान का जन्म होता है? भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो प्राकट्य होता है। जो जन्मता है वो मरता है, जो प्रकट होता है उसका शरीर आता है, उसका शरीर चला जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान का प्राकट्य नहीं, प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार भगवान का मुरादाबाद जिले के संबल ग्राम में 7 वर्ष की कुंवारी कन्या से बैगन के वृक्ष के नीचे भगवान का कल्कि अवतार होगा। पूछा कब होगा? बोले जब कलयुग के 800 वर्ष रह जाएंगे तब होगा। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कौन कौन अवतार हुए हैं? तो कहा सनक सनंदन सनातन अवतार हुआ है, संत नारद अवतार हुआ है, ग्रीव अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ और 17वां अवतार श्री वेदव्यास जी का अवतार हुआ। तो पूछा ये वेदव्यास कौन है? बोले वेदव्यास वो हैं जिन्होंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, 6 शास्त्रों का लेखन कर दिया, 17 पुराणों का लेखन कर दिया। मन शांत हुआ तो नारद जी के कहने के बाद इन्होंने भागवत महापुराण का लेखन किया और सबसे पहले ये कथा अपने पुत्र सुखदेव को प्रदान करी है और सुखदेव जी ने सबसे पहले कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। तो सौनकादिक ऋषि बोलिए परीक्षित कौन है? और सुखदेव जी जैसा बीतरागी संत परीक्षित को कथा क्यों सुनाने लगा? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं जब व्यास जी ने भागवत जी, इसके लिए तो हमें महाभारत में जाना पड़ेगा। एक मैदानव नाम का राक्षस था, अर्जुन ने मैदानव के प्राणों की रक्षा करी तो मैदानव ने अर्जुन को एक ऐसा महल प्रदान किया जिसमें जल का थल और थल का जल प्रतीत होता। एक दिन पांडवों ने सबको बुलाया, दुर्योधन भी आया। द्रौपदी महल की छत पर खड़ी थी और दुर्योधन जहां पर थल था वहां वस्त्र उठा के चला और जहां पर जल था तो ऐसे ही प्रविष्ट किया तो गिर पड़ा। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी देखते ही बोली अंधस्य पुत्रा अंधा। बोले अंधे के पुत्र तो अंधे ही होते हैं। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ और द्रौपदी से बोला द्रौपदी अंधे के पुत्र अंधे नहीं होते, अंधे की सभा में जितने बेटे होते हैं वो सब अंधे होते हैं। अगर मैंने ऐसा करके नहीं दिखाया तो धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। दुर्योधन ने जाकर के शकुनी से कहा, शकुनी ने कहा ठीक है युधिष्ठिर को बुलाओ, जुए का खेल खेलते हैं, पांडवों से मैं जुए में सब जीत लूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को बुलाया और जुए का खेल प्रारंभ किया। 2, 4, 5 दाव तो युधिष्ठिर जीते, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं जुए का खेल और भूत का पकवान बराबर होता है। जुआ किसी का हुआ ही नहीं, किसी का नहीं होता जुआ। जब महाराज जब शकुनी ने पासा फेंकना प्रारंभ
किया तो महाराज धीरे धीरे करके युधिष्ठिर का सब कुछ जीतने लगा। राज्य जीता, कोष जीता। जब राजकोष खत्म हो गया तो भाइयों को दांव पर लगा दिया। भाइयों को हार गए तो अपने आप को दांव पर लगा दिया। अपने आप को भी हार गए तो उठकर चलने लगे। तो दुर्योधन बोला, भैया कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? तो महाराज युधिष्ठिर बोले, दुर्योधन जुआ तो धन से होता है, बिना धन के तो जुआ होता नहीं है। दुर्योधन बोला, भैया अभी आपके पास एक वस्तु बाकी है, अगर उसे दांव पे लगा दो तो सब कुछ वापस कर दूंगा। कौन सी? दुर्योधन बोला, अभी द्रौपदी बाकी है, अगर द्रौपदी को दांव पर लगा दो तो तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा। जुए की लत बहुत बुरी होती है, लगता अब जीतेंगे, अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। जब दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और शकुनी ने पासा फेंका। पासा फेंका और जैसे ही पासा दुर्योधन के पक्ष में गिरा, दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया और दुशासन से बोला, जाओ महलों में रहने वाली, अपने आप को पतिव्रता कहने वाली और द्रौपदी के बालों को पकड़ खींच कर लाओ, बीच सभा में निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीम खड़े थे। भीम ने दुर्योधन से कहा, ये हमारे तुम्हारे बीच में पत्नियों को, स्त्रियों को लाने की जरूरत क्या है? अगर तुम मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करके जंघे पे बैठा लोगे तो आज मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ, उसी जंघा को मैंने अपनी गदा से नहीं तोड़ा तो मैं पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। दुशासन गया, द्रौपदी सखियों के साथ बैठी थी, केशों को पकड़ करके खींचा। जब द्रौपदी ने पलट के देखा तो द्रौपदी कहने लगी, दुशासन क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी, तुम्हारी भाभी हूं और भाभी माँ के बराबर होती है। दुशासन बोला, काहे की भाभी और काहे की माँ? आज तुम्हारे पति युधिष्ठिर तुझे जुए में हारे हैं, आज से तुम मेरी भाभी और माँ का संबंध छोड़ो, आज से तुम हमारी दासी हो और तुझे तो बीच सभा में ले जा करके निर्वस्त्र करके भैया दुर्योधन की जंघा पर बैठालना है। जैसे द्रौपदी को ने सुना, द्रौपदी हाथ जोड़ करके बोली, भैया आज तक मैं सभा में नहीं गई, उस सभा में इस अवस्था में ले जाओगे तो पितामह भीष्म क्या कहेंगे, गुरु द्रोणाचार्य क्या कहेंगे, कृपाचार्य क्या कहेंगे? दुशासन बोला, दासियों की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो समाज में रहे या पर्दे के अंदर रहे, दासी तो दासी होती है। और केशव को पकड़कर खींचता हुआ लाया, बीच सभा में द्रौपदी को पटक दिया। द्रौपदी ने झट से उठ करके द्रौपदी साड़ी को संभाला, दौड़ करके महाराज धृतराष्ट्र के सामने खड़ी हो गई। धृतराष्ट्र बोली, महाराज मैंने अपने ससुर को नहीं देखा, आपने ही अपने ससुर का दर्शन किया है कि आपके छोटे भाई की पुत्र की पुत्र वधू को बीच सभा में निर्वस्त्र किया जाए, क्या आप देख पाओगे? क्या देख पाओगे? अगर आपके बाहर के नेत्र नहीं हैं तो क्या अंदर के नेत्र भी बंद हो गए हैं? धृतराष्ट्र ने गर्दन झुका ली। द्रौपदी समझ गई कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, दौड़ करके पितामह भीष्म के पास गई और पितामह भीष्म से बोली, पितामह आपने तो कुरुवंश और पांडव वंश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है, क्या आपके सामने आपके पांडव की पुत्रवधू निर्वस्त्र की जाए तो देख पाओगे? पितामह भीष्म बोले, बेटी मैंने दूषित अन्न खाया है, दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई है। द्रौपदी दौड़ करके द्रोणाचार्य के पास गई और द्रोणाचार्य से बोली, गुरुदेव आप तो कुरु और पांडव वंश के कुल गुरु हो ना, आपके सामने आपके प्रिय शिष्य की पत्नी को निर्वस्त्र किया जाए क्या देख पाओगे? द्रोणाचार्य बोले, बेटी गुरु किसी का विपत्ति में साथ नहीं देता। द्रौपदी बोली, फिर गुरु बनाया किस लिए जाता है? द्रोणाचार्य बोले, गुरु एक होता है और शिष्य अनेक होते हैं, सबके पास गुरु नहीं पहुंच सकता, लेकिन बेटी एक बात जरूर है, गुरु किसका साथ देना दे, लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र विपत्ति में जरूर साथ देता है।
मानो द्रोणाचार्य ने मार्ग दे दिया हो। बेटी दुनिया की तरफ हाथ फैलाओगी तो दुनिया तुम्हारा कोई साथ नहीं देगी, मजाक उड़ाएगी। दुनिया को छोड़ करके गोविंद को पुकारना शुरू कर दो, तुम्हारी लाज भी रह जाएगी, तुम्हारा मान भी रह जाएगा और इज्जत भी बच जाएगी। लुट्टी ने साली को मुख में दबाया, दोनों हाथ उठाए और गोविंद को पुकारने लगी, हे द्वारकाधीश, हे श्याम सुंदर, आज तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है। बीच सभा में तुम्हारी बहन की इज्जत लुटने वाली है। शासन और प्रशासन और ये दुर्योधन दुशासन, इन्हें मार गिराने वाला कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं। ये शासन और प्रशासन, ये दुर्योधन दुशासन, यह शासन और प्रशासन, यह दुर्योधन दुशासन, मार गिराने वाला कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं, कन्हैया यहाँ कोई नहीं। पर भाई कोई शाम नहीं, तो हर पक्षी बोले अब सांस यहाँ घुटती है, हर पेड़ पक्षी बोले अब सांस यहाँ घुटती है। पहले चीर हरण हो जाता, अब तो इज्जत लुटती है, अब तो इज्जत लुटती है, अब तो इज्जत लुटती है। इन्हें मार गिराने वाला कन्हैया यहाँ कोई नहीं, 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 कन्हैया आज द्रुपदी दोनों हाथ उठा करके गोविंद को बुलाती है, हे द्वारकाधीश, आज तुम्हारी बीच सभा में तुम्हारे बहन की इज्जत लुटने वाली है। भगवान पत्नियों के साथ बैठे थे, उठ करके चलने लगे। जैसे उठ करके चलने लगे, महाराज सत्यभामा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, आज मेरी बहन पर विपत्ति आई है,
बीच सभा में उसकी इज्जत लुटने वाली है, आज अपनी बहन के ऋण से ऋण होने जा रहा। सत्यभामा बोली तुम्हारी बहन का और आप पर ऋण, ये कैसे संभव है? भगवान बोले मेरी बहन का ऋण मेरे ऊपर है। सत्यभामा बोली कौन सा ऋण? भगवान बोले एक बार मेरी उंगली से रक्त निकला, तुम सब पास में बैठी थी, तुम दौड़ करके वस्त्र बांधने के लिए कपड़ा खोजने चली गई। बगल में मेरी बहन द्रौपदी बैठी थी। जब द्रौपदी ने देखा तो महाराज द्रौपदी रोने लगी कि तब देखी द्रौपद सुता विकल भये वीर, तड़प उठी रोने लगी बहने सोनीर। रो रही थी। जब उंगली में निकले हुए रक्त को देखा तो दौड़कर आई, मेरा हाथ पकड़ ले लिया कि झपट दौड़ कर द्रौपदी ने कर पकड़ा यदुवीर, उंगली बांधन के लिए फाड़ो उंगली बांधन के लिए अपनो चीर। मेरी बहन ने अपने सुहाग के जोड़े को फाड़ करके मेरी उंगली में लगा दिया। तब मैंने अपनी बहन से कहा पागल हो गई हो कि बड़ी बाबरी तू भई, तनक न तो को लाज, चीर सुहागन फाड़ती तू जनमत की नादान। अगर कोई सुहागन स्त्री अपने सुहाग के जोड़े को फाड़ती है और तूने सुहाग के जोड़े को फाड़ दिया। द्रौपदी कहती है भैया मैंने फाड़ा नहीं है। बोले फिर? बोले फाड़ो नहीं चीर पीर, देख के अधीर वीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। अपने आप दौड़ करके लग गए। कन्हैया बेधागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे हैं, भाग्य उनके ही जागे जो उंगली में लागे। इनके भाग्य खुल गए हैं। भगवान ने जब द्रौपदी का भाव सुना तो भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी कि रखूंगा याद इस दिन को, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना बहना मैं तेरे काम आऊंगा। भगवान ने कहा जब एक बार तेरा ऋण मेरे ऊपर है, जब जरूरत पड़े तो एक बार जरूर बुलाना। भगवान बोले आज मेरी बहन पर विपत्ति है, मेरी बहन पुकार रही है, मुझे जाना है। 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के तन पर लगी 5 गज की साड़ी को नहीं हटा सका। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। 1000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन परास्त हो गया, लेकिन द्रौपदी के तन से साड़ी नहीं हटा सका। क्रोध में झीजा हुआ दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। भोग करके आओगे तब राज्य मिलेगा। पांडव 12 वर्ष का राज्य वनवास भोग करके आए। दुर्योधन से राज्य मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। युधिष्ठिर ने भगवान को शांति दूत बना करके भेजा और भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन पांडवों ने कहा है कि हमारा आधा राज्य नहीं दे सकते, तो कोई बात नहीं, हमें 5 गांव दे दो, हम 5 भाइयों का गुजारा हो जाएगा। दुर्योधन एक बार तो तैयार हो गया, ठीक है अगर 5 गांव में ही विवाद खत्म होता है तो मांग लो। भगवान बोले मांग ले? बोले हाँ।
बोले पूना और सितारा दे दो, अलवर और तिजारा, इंद्रप्रस्थ हमारा दे दो, 5 गांव बंटवारा दे दो। पूना सितारा महाराष्ट्र में है, अलवर तिजारा राजस्थान में है, और इंद्रप्रस्थ हमारा दे दो। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, इंद्रप्रस्थ हमारा दे दो, 5 गांव बंटवारा दे दो। दुर्योधन ने जैसे ही सुना तो दुर्योधन बोला नहीं, सूचक्रे नैव दास्यामि, बिना युद्धेन केशवा, हे केशव बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दे सकता। भगवान बोले तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अब तो युद्ध ही होगा। कौरव पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई। कौरव बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि कल युद्ध जब प्रारंभ होगा तो चंडी माता को नरबलि चढ़ानी पड़ती है। दुर्योधन इसलिए प्रसन्न था, हम 100 भाई हैं, अगर एक की बलि चढ़ी जाएगी तो हम 99 बचेंगे। पांडव तो 5 हैं, 5 में से एक की बलि चढ़ जाएगी तो 4 बचेंगे, 4 को मारने में समय नहीं लगेगा। 5 भाई भगवान के पास आए और बोले द्वारकाधीश से कहा, कन्हैया बताओ कल किसकी बलि चढ़नी है? हम 5 में जिसकी आप कह दोगे उसी की बलि चढ़ा देंगे। भगवान बोले तुम 5 में से किसी की बलि नहीं चढ़नी है। बोले फिर? अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ, तुम्हारा पुत्र है एक नाग लोक में रहता है आरावन, उसे लेकर के आओ, उसकी नरबलि चढ़ाएंगे। अर्जुन बोले मेरा पुत्र? भगवान बोले हाँ तुम्हारा पुत्र। कब? बोले जब द्रौपदी से विवाह करके आए और कुंती के पास गए, कुंती से कहा माँ हम कुछ लेकर आए हैं, तो कुंती ने कहा जाओ 5 भाई बांट लो। वस्तु होती तो द्रौपदी बट जाती। द्रौपदी से जब ये बात रखी तो द्रौपदी ने कहा ठीक है, आपकी माँ की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, और 3-3 महीने में तुम सबके साथ रहूंगी, लेकिन शर्त यह है जिसके साथ में 3 महीने रहूंगी तब 3 महीने तक तुम 4 में से कोई उस शिविर में नहीं आएगा, अगर आया तो उसे 5 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। भगवान बोले उस समय भीम का समय चल रहा था द्रौपदी के साथ, अर्जुन का गांडीव भीम के शिविर में रखा था। ब्राह्मण के बालक को सिंह उठा करके ले गया, और जब ब्राह्मण दौड़ करके अर्जुन के पास आया तो अर्जुन ब्राह्मण के बालक को बचाने के लिए भीम के शिविर में चले गए। गांडी उठा करके लाए, ब्राह्मण के बालक को तो बचा लिया। जब लौट करके आए तो द्रौपदी सामने खड़ी थी। द्रौपदी बोली तुमने वचन तोड़ा है, तुम्हें 5 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अर्जुन से भगवान ने कहा तुम 5 वर्ष नाग लोक में गए, वहां नाग लोक में तुमने एक नाग कन्या से विवाह किया और उससे पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम आरावन रखा है, उसको लेकर के आओ, कल उसकी बलि चढ़ानी है। जैसे आरावन को लेकर के आए, आरावन को लेकर के आए भगवान के सामने। आरावन बोला बताइए प्रभु क्या करना है? भगवान बोले आरावन तुम्हारी कल नरबलि चढ़ानी है। आरावन बोला मुझे मेरी नरबलि चढ़नी है? बोले हाँ। तो एक काम करो प्रभु। बोले क्या? बोले मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, मेरा विवाह करा दे। कि जो व्यक्ति कुंवारा मरता है वो प्रेत बनता है, वो प्रेत की सदगति नहीं होती, मेरा विवाह करा दो। भगवान ने पांडवों को भेजा जाओ कोई कन्या हो तो लेकर के आओ। अब कौन कन्या होगी जो एक रात्रि का विवाह करेगी? कल तो मरना ही है। जब कोई कन्या नहीं मिली तो रात्रि के अंतिम पहर चल रहा था, भगवान ने किन्नर का रूप धारण किया और किन्नर का रूप धारण करके भगवान ने आरावन के साथ विवाह किया। इसलिए हिजड़ों का विवाह एक रात्रि का होता है। सुबह होते होते उनका गला फोड़ दिया जाता है, वो सुहागिन का जीवन जीती है। किन्नरों का विवाह रात्रि का ही होता है, उनके विवाह को कोई देख नहीं पाता, इसलिए किन्नर देखे होंगे पूरा श्रृंगार करके रखते हैं। भगवान ने किन्नर अवतार धारण किया। बोले क्यों? क्योंकि भगवान शंकर और पार्वती जब शंकर के अर्धनारी स्वरूप को विष्णु ने देखा
तो ये हंस पड़े। तो पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने कहा भगवान के स्वरूप को देख करके हंसे हो, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें भी स्वरूप को धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान नारायण को भी किन्नर रूप धारण करना पड़ा। उस दिन बुधवार था, अगर बुधवार को किन्नर मिल जाए उसे धन दे दो, और बदले में अगर तुम्हें धन दे दे तो समझो कि तुम पर लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। किन्नर रूप धारण किया भगवान ने, विवाह किया, रावण का बलि चढ़ा दी। 3 दिन कौरव पांडवों के युद्ध के हो गए। वो कौरवों की बहुत सारी सेना मारी गई। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, जाओ घोषणा कर दो कि पांडव युद्ध जीत गए हैं। दुर्योधन बोला, कैसी बात करते हो मामा, अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। शकुनी बोला, दुर्योधन पागल हो गए हो? जिसकी सेना का सेनापति, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो और उसकी सेना मारी जाए, ये समझो कि पितामह शरीर से तुम्हारी तरफ हैं, मन से पांडवों की तरफ हैं, नहीं तो पांडवों का 3 दिन में सब नष्ट हो जाता है। घोषणा कर दो। दुर्योधन शकुनी ने जब कहा तो दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आए। पितामह से बोले, पितामह कल घोषणा कर देना कि पांडव युद्ध जीत गए। पितामह बोले, दुर्योधन क्या हो गया, अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है, अभी जीत हार का फैसला कहाँ हुआ? दुर्योधन बोला, गुरुदेव पितामह आपके जैसा सेनापति हो, जिसकी सेना मारी जाए तो युद्ध तो हारना निश्चित है ही है। उस हारना है तो अपनी सेना को क्यों मरवा दें? आप कल घोषणा कर देना, आपकी वीरता को जंग लग गया है। तो पितामह को क्रोध आया और पितामह बोले, मैं चाहूं तो एक दिन में ही पांडवों की सेना नष्ट कर दूं। दुर्योधन बोले, फिर करते क्यों नहीं? बोले, एक ही तो बात है। बोले, क्या? बोले, पांडव सुत सेना को चवे न सो भुनाए दे तो, भीषम अकेलो एक भीख मंगवाव तो, बच तो न कोई मोद मच तो सुयोधन को, तीनों लोगन में ताही को यश छाव तो, तृण सेन शूल सेन जाने जाते पांडु सुत, फिर बोले पीत पत्ते वालों जो आने नहीं आव तो। कौन सा? बोले, जब युद्ध करने जाता हूं अर्जुन सामने होता है और अर्जुन से पहले उसके सारथी कृष्ण पर जब नजर जाती है तो उसको देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। तृण सेन शूल सेन जाने जाते पांडु सुत, तो पीत पट्टे वालों जो आले नहीं आव तो। और रही बात युद्ध की, तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कल 5 पांडव में से एक पांडव का वध कर देंगे। और तुम्हें अभी भी विश्वास ना हो दुर्योधन, तो रात्रि में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मुझसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, तुम्हारी विजय निश्चित हो जाएगी। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि पितामह की प्रतिज्ञा अटल प्रतिज्ञा है, वो कभी नहीं हटती। सुखदेव जी महाराज कहते, सूत जी महाराज कहते हैं, दुर्योधन प्रसन्न होकर के चला गया। पांडव सो रहे थे, द्रौपदी सो रही थी। भगवान ने धीरे से द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चलो तुम्हारे, चलो। कहाँ? बोले, आज तुम्हारे सुहाग पर विपत्ति आई है। क्यों? बोले, पितामह ने प्रतिज्ञा करी है कि कल के युद्ध में 5 पांडव में से एक पांडव का वध कर देंगे। द्रौपदी पादुका पहनी थी। भगवान बोले, द्रौपदी ये पादुका उतारो, मुझे दे दो। द्रौपदी की पादुका भगवान ने पीतांबर में ले ली और लेकर के गए। पितामह के शिविर के दरवाजे पे भगवान खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी बाबा ध्यान में होंगे, जाकर के उनके चरणों में सर रख देना, और जब तक पितामह तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान न दे दें तब तक सर मत उठाना। ठीक है। और जैसे ही महाराज कहा, द्रौपदी अंदर गई और द्रौपदी ने पितामह के चरणों में सर रख दिया। पितामह ध्यान में थे। पितामह चौंक गए कि देखा भीषम चौंक पड़े, चरणों में सधवा नारी है,
उसके तन पर सुंदर साड़ी सदवापन दर्शाती है। बाबा को लगता है भानुमति आ गई है, दुर्योधन ने भेजा है। तो बाबा ने सोचा चलो आशीर्वाद दे दे कि बाबा भीषम मुख से बोले सौभाग्यवती हो जा बेटी, वरदान तुझे मैं देता हूँ चरणों में आकर जो लेटी। फिर भी द्रौपदी ने सर नहीं उठाया तो बाबा को लगता है कुछ वरदान कम है। तो बाबा ने और वरदान दे दिया कि वरदान साथ में देता हूँ तुम वीर कुमारों वाली हो, आशीष वचन ये देता हूँ कि मांग तेरी ना खाली हो। जब पितामह ने वरदान दिया तो द्रौपदी ने सर को उठाया और द्रौपदी ने उठा करके कहा बाबा क्या कह रहे हो कि इतने पर द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा तुम क्या बतलाते हो, कल और कहा अब और कहा तुम सत्यव्रती कहलाते हो। अब जैसी द्रौपदी ने कहा तो बाबा की आंख खुली। तो द्रौपदी बोली बाबा एक बात बताओ कि मेरे इन 5 पतियों में अगर एक भी मारा जाएगा, बाबा जी तुम मुझे बतला दो क्या सुहाग अमर रह पाएगा, क्या मैं सुहागन कहलाऊंगी। जैसी द्रौपदी ने कहा पितामह के होश ढीले हो गए। इतना सुनते ही भीषम चौंक पड़े, हाथों से माला छूट गई, वो लगी हुई मनमोहन में चितचोर समाधि टूट गई। बाबा ने जब आंख खोलकर देखा द्रौपदी खड़ी है, बाबा बोले द्रौपदी जो कहा है वो पूरा करूंगा, लेकिन एक बात बता दो। बोले क्या? बोले एक बात खटकती है दिल में, जिसने बेचैन है कर डाला, और बतला बेटी वो कहाँ छिपा, इस जगह तुझे लाने वाला, यहाँ लेकर तुझे कौन आया है। द्रौपदी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और पितामह दौड़ करके गए तो क्या देखा? बोले ड्योढ़ी पर जाकर जब देखा, ड्योढ़ी का हाल निराला है, पीतांबर डाले खड़ा वहां, वो सामने मुरली बाला है। पितामह ने देखा तो पितामह चरणों में गिर पड़े। तो ठाकुर अगर आपकी ये इच्छा है तो मेरा भले ही प्रण टूट जाए, लेकिन हम आपका प्रण नहीं टूटने देंगे, आपका प्रण नहीं टूटने देंगे। अर्जुन से कहना कि कल शिखंडी को रथ में बैठा करके लाएं, शिखंडी पूर्व जन्म में स्त्री था, मैं उस पर बाण नहीं चढ़ाऊंगा। अर्जुन से कहना मेरे शरीर का कोई अंग ऐसा ना बचे जहां पर अर्जुन का बाण मेरे शरीर को ना भेदे, क्योंकि मेरे शरीर में दूषित रक्त भरा हुआ है। जब तक दूषित रक्त की एक एक बूंद नहीं निकलेगी तब तक ये परमात्मा श्याम सुंदर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन से कहना मेरे एक एक अंग को विदीर्ण कर दे। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लटाया है, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के सर को कलम कर दिया है, दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया है। करा रहा है दुर्योधन, अश्वस्थामा आया, 3 योद्धा बचे केवल दुर्योधन के पक्ष में, अश्वस्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वस्थामा आया, बोला आपने हमें सेनापति बनाया होता तो ये दशा नहीं होती।
दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र की मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा का तिलक कर दिया, जाओ आज से तुम मेरी सेना के सेनापति हो। अश्वत्थामा ने सोचा सेना तो है नहीं, सेनापति किस बात की, लेकिन बनाया है तो ब्राह्मण का बेटा है, न्याय सूत्र पढ़ा है। न्याय सूत्र में एक सूत्र है, काक उल्लूक न्याय, कौवे और उल्लू का बैर है। कौवे का और उल्लू का बहुत बैर है। एक बार पक्षियों ने सभा करी, बोले राजा बदल दो। पक्षियों के राजा हैं महाराज गरुड़। बोले गरुड़ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बोले इसलिए राजा बदल दो, दूसरा राजा बनाओ। बोले किसको बनाओगे? बोले पहले भगवान का वाहन है, अब दूसरा राजा बना। पक्षी बोले बात तो सही है। बोले राजा अब तलक कैंसिल, गरुड़ ही राजा ठीक है। तब से उल्लू का कौवे का बैर हो गया। उल्लू की बात उल्लू को रात में दिखता है, मैं तो राज्य करूंगा। पांडव अपने शिविर में सोने जा रहे थे, भगवान ने बोले पांडव 5 रात्रियां ऐसी होती हैं जिनमें सोया नहीं जाता। एक की रात्रि होलिका दहन की रात्रि, दीपावली की रात्रि और महाराज व्रत की रात्रि, इन रात्रियों में सोया नहीं जाता, सोना वर्जित होता है। 5 रात्रियां हैं, शिवरात्रि, होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि, विजय की रात्रि और की रात्रि, ये 5 रात्रियां हैं जिनमें वर्जित है। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए। द्रौपदी ने अपने पुत्र को सुला दिया, आया द्रौपदी के 5 पुत्रों के मस्तक काट करके ले गया। और दुर्योधन को जैसे ही दिखाए तो दुर्योधन का देखते ही प्राणांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को मतंग ऋषि का श्राप एक साथ प्राप्त होगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। प्रसन्नता हुई कि पांडवों के मस्तक लेकर के आया है, तो मस्तक निकाल करके दिखाए, पांडवों की जगह पुत्रों के मस्तक दिखे तो रोने लगा दुर्योधन। कहने लगा अश्वत्थामा तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे कुरुवंश और पांडव वंश को नष्ट कर दिया। अगर पांडवों के पिता के लिए तर्पण श्राद्ध देते, 1 अंजलि जल हमारे लिए भी दे देते तो हमारी तृप्ति हो जाती। बड़ा रोया, रोने के बाद प्राणांत हो गया। प्रातःकाल जब से लत बिस्तर देखे तो महाराज द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्ब घोरम परितप्यमाना। पांचों पांडव भगवान के साथ, भगवान बोले अर्जुन और भगवान गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी बोली छोड़ दो। मुंचताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। बोले इस तो बाल अपने बालकों को मारा है, इतना बड़ा दुख दिया है। द्रौपदी कहती कौन कहता है किसने में दुख दिया है? वो दुनिया में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों से भोगते हैं। बाबा लिखते हैं ना मानस में, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, भोग सब भाता, कोई किसी को दुख नहीं देता, निजकित कर्म भोग सब भ्राता, कोहु न काहू सुख दुख कर दाता। क्या करें,
भगवान ने कहा इसके सर को मोड़ दो, मणि निकाल दो, वो धक्के दे के बाहर कर दो, जितनी बार याद करेगा उतनी बार मरेगा। सर को मोड़ दिया, मणि निकाल ली, धक्के दे कर दिया तो को बुरा लगा। स्वस्थामा ने गर्भ अहिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जैसी ब्रह्मास्त्र को आते देखा, उत्तरा दौड़ करके भगवान की तरफ दौड़ी है। बोले पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पस्से यत्र मृत्यु परम। रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी आ रही है। भगवान तो मुझे अपनी मरने की चिंता नहीं है, मैं तो वैसे ही विधवा हूं, मैं जीकर कर पांडवों का वंशज पल रहा है, अगर ये मर गया तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए नान्यम तद भयम पसे यत् मृत्यु परस्परम, मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, मुझे पांडवों के वंशज की चिंता है। भगवान ने अंगुष्ठुक मात्र रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं भगवान, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी है। दुनिया की पहली माँ है। कौशल्या ने भगवान को पैदा किया है, देवकी ने भगवान को पैदा किया है, सुनीति ने ध्रुव को पैदा किया है, यादु ने प्रहलाद को पैदा किया है, लेकिन दुनिया की पहली माँ है उत्तरा। उसने महाराज भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में रखा है। परीक्षित है, भगवान ने गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करी है। दुनिया की पहली माँ है उत्तरा, जिसके गर्भ में भक्त भगवान दोनों एक साथ उपस्थित हुए हो। गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा करी है। परीक्षित का जब जन्म हुआ तो परीक्षित मरे पैदा हुए, पैदा हुए। जी कि उत्तराया हतो गर्भे ईसे न जीवितम पुनः। उत्तरा का गर्भ तो मरा ही पैदा हुआ था, लेकिन भगवान सब लोग सकता है, जिसने व्यक्ति ने पूरे जीवन नष्ट का पालन किया तो हो जाएगा। पितामह के पास गए तो पितामह बोले हम गारंटी नहीं ले सकते, हम के स्पर्श करने से विषय वासना उत्पन्न नहीं होती। तो भगवान ने ही हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके कहा कि मैं जीवित किया। तो बालक चारों गर्दन घुमाई, क्यों? क्योंकि वो परीक्षा कर रहे थे जो मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा करी है वो कहाँ है। जैसे मां करके परीक्षण किया तो भगवान ने महाराज की परीक्षित रख दिया। जब परीक्षित हुए तो भगवान से भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ अब हम जाना चाहते हैं द्वारिका, आज्ञा मांग लो जो चाहिए हो, खुद दे दो। बोले बुआ दुखों से मन नहीं भरा, वही कहाँ है, पैदा कहीं हुई, जन्म कहीं हुआ, भाई में बालक को जन्म दिया, भाई भी तो पीने के जो सुख नहीं दे सका, 5 संतानों को पालना, साला शत्रु जिन्हें मारने को तत्पर हो, ये क्या लक्ष्य का प्रयास किया गया। ये बताओ जब जब दुख आया है तब तुम हमारी रक्षा करने आए हो, और जब सुख आया है तुम छोड़ करके जा रहे हो।
तो ऐसे सुख को लेकर के क्या करेंगे? विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, भगवान को भुला है। रामचंद्र हनुमान जी महाराज कहते हैं सो कुंती बुआ कहती है कन्हैया सुख के माथे सिल पड़े जो बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान गांधारी के पास गए तो गांधारी ने छूटे ही दिया। द्वारकाधीश हम श्राप देते हैं जैसे हमारी आंखें सारे पुत्र वैसे तुम्हारी आंखों के सामने का विनाश हो जाएगा, हम श्राप दो। भगवान मुस्कुराए बोले बुआ हम तो ये चाहते ही थे, बोले 56 करोड़ हो गए हैं जीवित बने तो महाराज पूरी भारत में क्या विदेश केवल आदमी यादव नजर आता है। भगवान ने अपने वंश का नष्ट कराया। जब भगवान हंसे तो गांधारी का मुंह दूर हुआ। गांधारी बोली कन्हैया मेरे पूरे 100 पुत्र मारे गए, एक पुत्र का भी स्पर्श नहीं कर पाया। भगवान बोले बुआ जिसके ऊपर पैर रख के खड़ी हो वो 100 पुत्रों में एक पुत्र है। गांधारी उतर के खड़ी हो गई, बालक पर हाथ घुमाने लगी। जब मुंह दूर हुआ तो गांधारी बोली कन्हैया मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया का नहीं की बात है। तुम एक राज की राजकुमारी बहुत सुंदर लावण्यमयी थी, तुम्हें सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। उस नगर में एक हकीम आया, जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मेरे पास ऐसी दवा है जो लेप करके स्नान कर ले तो महाराज उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होगी। तुमने उस हकीम को बुलाया, हकीम ने कहा इस दवा के लिए 100 केचुओं की जरूरत पड़ेगी। तुम राजकुमारी थी, तुमने 100 केचुए मंगाए, हकीम ने उस दवा को डाल करके लेप बनाया, उस लेप को बना करके तुमने शरीर में लगा करके स्नान किया, वो 100 केचुओं का तुम्हें श्राप लगा हुआ, क्योंकि कर्म का फल है भोगना ही पड़ता है। भगवान ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। चाहे तुम आप इस स्थान को छोड़ करके चाहे बंबई चले जाओ, इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, कहीं भी चले जाओ कर्म का फल पीछा नहीं छोड़ता, भोगना ही पड़ता है कर्म का फल। गांधारी ने बहुत विलाप किया। भगवान ने कहा जाओ भगवान का भजन करना तभी मोह दूर होगा। भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए हैं। पितामह भीष्म से आज भगवान पितामह के सर के पास खड़े हो गए, पांडव चरणों के पास खड़े हैं। भगवान ने पितामह से कहा पितामह ने कुछ ज्ञान दे दो। पितामह ने दुष्ट से कहा दुष्ट राजा बने हो, राजा का धर्म है कि प्रजा का पुत्रवत पालन करे। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा,
क्योंकि धन की 3 ही गति होती है, भोग, सदुपयोग, नहीं तो विनाश। 3 गति होती है। पहले तो भोग कर लो, और भोग से बचे तो धर्म में लगा लो, और धर्म में नहीं लगाओगे, दान नहीं करोगे, तो महाराज उसकी गति ये है कि कोई संतान जुआरी हो जाएगी, शराबी हो जाएगी, या घर में कोई ऐसा रोग हो जाएगा कि पूरी संपत्ति उस मार्ग से चली जाएगी। धन की 3 गति होती हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। इसे तीनों प्रकार से व्यक्ति को पवित्रता करनी ही चाहिए। भगवान को सामने बुलाया है पितामह ने, वो कहा हमारी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले आपकी बेटी हमसे विवाह नहीं करेगी। बोले क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपकी बेटी, पिता चाहता है अच्छे कुल में विवाह हो जाए, माँ चाहती है उस घर में विवाह हो जिसमें धन बहुत हो, और बेटी चाहती है उस घर में विवाह हो जो लड़का देखने में सुंदर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो या ना हो। वो आजकल की लड़कियां यही देखती हैं। अपनी बहनों से निवेदन करेंगे कि ऐसे मन को संयमित रखो कि उस लड़की की तरह तुम्हारी दशा ना हो जो मुस्लिम लड़का, एक वो दिल्ली में 35 टुकड़े किए उसके, मुस्लिम का लड़का एक हमारे हिंदुओं सनातनियों की लड़की को लेकर के गया, 35 दिन तक उसका भोग किया। भोग करने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, और एक एक टुकड़े को महाराज फेंका। ये दशा ना हो जाए, क्योंकि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी तो यही केवल बीड़ा है, कैसे भी हिंदू को पतित किया जाए। मुस्लिम लोग अगर हिंदू लड़की से शादी कर ले तो मुस्लिम धर्म के लोग उसे 50,000 रुपए देते हैं। हमारे यूपी में योगी जी ने भी यही पहल चालू कर दी, जो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन हमें संयमित रहना चाहिए। किसी की चमक धमक को देख करके हम इतना अटूट उसके पर विश्वास ना कर लें कि महाराज वो हमारे शरीर का शोषण करके हमारे अंगों को काट करके फेंक दे। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए, हमारे माता पिता जिस घर में हमारा विवाह कर देंगे, जिसके साथ कर देंगे, वो बहुत अच्छा होगा और जीवन भर हमारा निर्वाह करेगा। हमें ऐसा विचार करना चाहिए। संसार में 2 ही लोग ऐसे हैं जो भगवान के लिए सबको समर्पित करते हैं। 2 लोग ऐसे जिन्होंने प्रण छोड़ा है, एक तो पितामह भीष्म और दूसरे भगवान शंकर। 2 ही लोगों ने भगवान के लिए प्रण छोड़ा है, और 2 ही लोगों ने भगवान के लिए प्राण छोड़े हैं। द्वापर में बुआ कुंती और त्रेता में महाराज दशरथ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन परे हरे रघुवर बिरे, राम गयो सुरधाम। 2 लोगों ने प्राण छोड़े हैं और 2 लोगों ने प्रण छोड़े हैं, एक तो पितामह भीष्म ने और दूसरा भगवान शंकर ने। जब सती का देह त्याग हो गया तो भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब विवाह नहीं करूंगा। अब तारकासुर नामक दैत्य का उत्पात बढ़ा। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मेरी अगर मृत्यु हो तो भगवान शंकर के पुत्र से हो। बड़ा उत्पात चल रहा था तो देवता दुखी होकर के भगवान शंकर की स्तुति करने गए तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हो गए तो भगवान देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, बाबा हम चाहते हैं कि बहुत दिन से बारात नहीं गए, आप दूल्हा बन जाओ, हम बाराती बन जाएं। बाबा बोले तुम इतने देवता हो, कोई दूल्हा बन जाओ, सब बाराती चले जाओ। देवता बोले बाबा हम अपनी बारात तो बहुत गए, अब चाहते हैं आप दूल्हा बनो, हम बाराती बने। भगवान शंकर बोले हमने तो विवाह न करने का प्रण कर रखा है। तो भगवान विष्णु आए, नीचे खड़े हो गए, पीताम्बर फैला करके बाबा से बोले हम कुछ मांगने आए हैं। बाबा बोले क्या चाहिए प्रभु, आप मांग क्यों रहे हो? भगवान बोले नहीं आज मांगने की बड़ी इच्छा है। भगवान शंकर बोले क्या चाहिए? भगवान विष्णु बोले बाबा आप विवाह कर लो हिमालय राज की बेटी से, हम यही मांगने आए हैं, आप दूल्हा बन जाओ। भगवान विष्णु ने जब कहा तो भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले प्रभु आपकी इच्छा है तो मैं बड़े से बड़ा प्रण तोड़ने को तैयार हूँ, चलो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। जैसे ही भगवान शंकर ने स्वीकृति दी
तो महाराज सारे देवता गदगद हो गए, डेंटिंग पेंटिंग करने चले गए। बिल्कुल पाउडर क्रीम फ्रीम लगू के रेडी हो गए। जो दूल्हा वो जैसे की तैसे बैठे। ब्रह्मा ने देखा, बोले जो दूल्हा भी तो तैयार नहीं। विष्णु से की तैयारी तो करो। विष्णु गए, बोले बाबा तैयार हो जाओ, तुम्हारी बराती तैयार, दूल्हा नहीं। भगवान शंकर बोले वो क्या बताएं, पाउडर का डिब्बा नहीं मिल रहा है, बहुत देर से खोज रहे हैं। विष्णु बोले कौन सा पाउडर लगाते हो? पॉन्ड्स बताओ, वही लगाते हैं। भगवान शंकर बोले हमारी वैरायटी मिलेगी नहीं कहीं। बोले थोड़ी देर में मिल जाएगी, आ जाएगी। 4 आदमी कंधे पे लेके आ रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा उछल पड़े, बोले मेरा पाउडर का डिब्बा मिल गया, पाउडर का डिब्बा मिल गया। और जैसे ही भस्म ठंडी हुई, भगवान शंकर ने पूरे शरीर में लपेटी। भूत प्रेत बोले लगता है बाबा का मूड बन गया श्रृंगार होने का। श्रृंगार करने लगे। वो शिव शंभुगन करे श्रृंगारा, शिव शंभुगन करे श्रृंगारा, शिव शंभुगन करे श्रृंगारा, शिव शंभुगन करे श्रृंगारा। जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा। आनंद कुंडल भैरी व्याला, आनंद कुंडल भैरी व्याला, आनंद कुंडल भैरी व्याला, आनंद कुंडल भैरी व्याला। तन विभूति की हरम छाला, धन विभूति की नरम छाला, हर संभल कर श्रृंगारा, मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर सवारा, जटा मुकुट कही मोर। और जैसे ही भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा तो एक आके बोला भूत, अरे जो दूल्हा होता है उसके मोर होती है। बोले मोर में क्या होती? बोले मोर में मणि होती है। अच्छा, तो एक अही नाम का सर्प जा रहा था। सारे सर्पों में मणि नहीं होती, अही नाम के सर्पों में मणि होती है। अही नाम के सर्प को उठाया, बाबा के झूठों में लपेट दिया। बोले सब दूल्हों की एक मणि लगती है, और बाबा के तो मणि की फैक्ट्री लगाए देते हैं। प्रेम से बोलो। बोले क्यों फैक्ट्री क्यों? बोले जब दूल्हे की बारात जाती है बैंड तो होता है, रोड लाइट की भी तो जरूरत पड़ती है, तो मणि से रोड लाइट का भी तो काम हो जाएगा। इसलिए महाराज रामचरितमानस में लक्ष्मण और शूर्पणखा को अहि और अहिनी कहा गया। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट सकल दारुण दुख अहिनी, शीतल चितव कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अहि नाम के सर्पों में ही मणि होती है और किसी में नहीं होती। तो अब सब डेंटिंग पेंटिंग हो गई। बोले नीचे तो बाबा ने कछु नहीं पहनो। ब्रह्मा बोले देखो बदनामी न कराओ, ऊपर जैसे हो तो ठीक है, नीचे तो पहन लो। जैसे ही भगवान विष्णु गए वो पीताम्बर लपेटने लगे, भगवान शंकर नहीं, आज बिल्कुल अपनी वस्तु पहनेंगे, किसी और की नहीं, अपनी। अच्छा, एक मृगशाला पुरानी पड़ी थी, मृगशाला अगर सूख जाए तो वो उठ जाती है, पर बांधने में भी नहीं आती। बाबा ने कहा जी तो बंद ही नहीं रही। एक सर्प जा रहा था, उठाया, बेल्ट की तरह बांध लिया। सर्प बोला कब तक बंधे रहे? बोले जब तक लौट के ना आ जाए। और जैसे ही बेल्ट की तरह बांध के निकले सो बैंड वाले बिल्कुल बदमाश होते, पहले तो डिस्को भांगड़ा बजा रहे थे, और जैसे ही बाबा सर्प बांध के निकले सो नागन बजाने लगे। नागन बैंड वालों ने नांगन टून बजाई, जो सर्प जो बेल्ट की तरह मटका से पकड़ ढीली हुई, तो बाबा की कपड़े बागांबर गिरने लगा। बाबा बोले क्या कर रहे हो? तुमसे दो बात। सब बोला बाबा बैंड वाले से कह दो डिस्को बजाए, भंगड़ा बजाए, लेकिन नांगन न बजाए। नांगन बजाएगा तो मुझे चमकना ही पड़ेगा। भगवान शंकर गए
और भगवान शंकर ने बैठे जो नंदी पे उल्टे बैठ गए। सो नारद जी गए बड़े भाई की शादी, भाई में छोटे भाई का बहुत क्रेज होता है। नारद जी छोटे भाई हैं। नारद जी से गए, बोले बाबा का नाक कटा रहे हैं, उल्टे क्यों बैठे, सीधे बैठो। भगवान शंकर बोले नारद तुम आंखों से दूर हो जाओ, सब तुम्हारी करामात है, तुम्हारी बदौलत हमें ऐसा वेश रखना पड़ रहा है, नहीं तो दूल्हा होते दूल्हा पूरी डेंटिंग पेंटिंग के साथ हो जाते। नारद जी बोले हमने क्या बिगाड़ दिया? बोले जब हिमालय राज के हाथ देखा पार्वती का तो क्या कह दिया तुमने? नंगन अमंगल भेष, जो तुम कह के आए हो तुम्हारी बात खराब कर दें क्या? तुम्हारी बात रखने के लिए ऐसा स्वरूप बना के जा रहे हैं। नारद जी जैसे गए थे वैसे ही भगे आए। बाबा जैसे ही बैठे सो एक भूत आ गया, पुल को फुल तैयारी में था। भूत बोला बाबा कुछ नशा पत्ती कर लो, ससुराल में नहीं कर पाओगे, पहली बार जा रहे हो, 2-4 बार के हो जाओ तो चाहे कुछ कर लो, फिर तो ससुर दमाद ही पी लेते हैं। बोले क्या ब्रांड है? बोले दोनों ब्रांड है। बोले कौन से? बोले कि भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, भांग खाओगे या दम लगाओगे, भांग खाओगे या दम लगाओगे, से बोला आंधी पे लेके झोला, आंधी पे लेके झोला, भांग खाओगे या दम लगाओगे, भांग खाओगे या दम लगाओगे। भूतों से रिश्ता पुराना, भूतों से रिश्ता पुराना, भूतों से रिश्ता पुराना, बाबा जब बैठे तो बहुत सुंदर बाबा का श्रृंगार लग रहा है। बाबा का श्रृंगार, बारात जब चली है, बाबा की बारात कैलाश से चल के हिमालय के यहाँ पहुंच गई और यहाँ बारात कमरे से निकलकर पंडाल में नहीं पहुंची। बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार है। और बारात कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। यहाँ कोई नहीं जाएगा बीसागर में। हाँ, डेंटिंग पेंटिंग करके तैयार आए हो, बारात जाओगे ही। यजमान और यजमानन नहीं जाएंगे बारात। तो कन्यादान कौन करेगा? तुम चली जाओगी। ओ आज मेरे भोला की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, शादी है, बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है।
दुनिया के पहले बाराती देखे जो बैठे बैठे बारात जा रहे हैं। श्राद्ध हमने पहले दुनिया के पहले बाराती देखे जो बैठे बैठे जा रहे हैं। दुनिया में हमने खड़े होके नाचते हुए बाराती देखे। अब देखें जो बाराती नाच के जाए वारे के नाए। हाँ, कौन कौन जाएगा? उठाओ हाथ, मस्ती से झूमते हुए। आज मेरे शादी है, गौरा, ये पार्वती महारानी ब्याह करने है, शादी। हाय हाय देखो, ए बोल बाबा, ब्याह करने है। अभी अगर मन ना हो तो कैंसिल कर दें, दूसरे से करा दें। है मन के नहीं? हाय हाय, जब मियाँ बीवी राजी तो कहा करेगा काजी। डालो फिर, डालो। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथ, मंगला शिव शंकर। सबसे पहले यजमान आके पूजन करेंगे, अब बारी बारी से सब लोग आएंगे। पूजन जरूर करना। आप ये मत सोचना कि पूजा करने जाओगे तो पैसे चढ़ाने पड़ेंगे। पैसा जो थाली में रखे हैं उन्हें भी उठा के ले जाना, लेकिन पूजा करने जरूर आना। भगवान भाव से मिलता है, दिखावे से नहीं। क्योंकि अगर मूर्ति भगवान का छवि आ गई तो ये भगवान है, हमें पूजा करनी चाहिए। और धन से पूजा नहीं होती। आपके पास नहीं है तो उठा के ले जाओ, कल के काम आ जाएंगे आपको, लेकिन पूजा करने जरूर आए, बड़े भाव और बड़े श्रद्धा से। भैया एक एक करके सभी पूजा करेंगे। हाँ, ये आपके बच्चे नहीं है तो ये सोचेंगे हमारे बच्चे बने हैं। ये भैया साक्षात ठाकुर जी हैं, कैलाश पर्वत से आए हैं। हाँ, तो भैया सभी पूजा जरूर करेंगे। मेरे को आवाज ना आ रही भैया, तो भूख मासन में खाना। कितने पागल आदमी होते हैं। बड़ा शुभ लगन
कि भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो, ऐसा डमरू बजाने वाला। भैया ई को बहुत आ रहा, कम करो। श्राद्ध हो, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का कीर्तन करते रहेंगे सभी भक्त। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय।
राधे जय राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। भैया सब उठाओ करो जयकारा लगाओ। वृंदावन बिहारी लाल की, भोलेनाथ की जय जय श्री राम। अब सभी भक्त एक बात बताएंगे, महाराज जी की कथा अच्छी लग रही है? हाथ उठाए के ऐसे कैसे मान लेंगे? हाथ उठाओ भैया सब। अच्छी लग रही है? ज्यादा अच्छी? हाँ, तो ये जो कथा आप लोग सभी देख ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कैमरा आपके सामने है ही, तो महाराज जी का चैनल है श्री मुरारी दास जी महाराज। तो आप लोग, हम यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद आप कथा सुने देखें, तो इसके लिए महाराज जी का चैनल है श्री मुरारी दास जी महाराज, इसको आप सब्सक्राइब करें। हाँ जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हाँ सभी लोग। तो भैया आगामी कथाएं, पीछे वाली भी जो कथाएं जो हुई हैं अभी, उन्हें भी सभी भजन सुनने के लिए महाराज जी के इस चैनल पर आप सभी जाएं और महाराज जी का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वृंदावन बिहारी लाल की सभी करेंगे ना चैनल सब्सक्राइब? हाथ उठाओ पहले एक बार। करेंगे? बिल्कुल। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोलेनाथ की जय हो जय। तो भैया आरती जिन को नहीं है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत रुद्राद्वालस्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। गौरापति भगवान करुण तेरी आरती।
ओम जलील श्री गरुड़म पुष्पे देवाभिवंदनम आरोग्याते आत्मादिवंदनम देवाभिवंदनम मा हस्ते अक्षत पुष्पाणिं गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि ओम जयेन जयमय जयस्तारि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सुयन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय शोधानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीभौतिकामकलशोतकपाटलाब्जै पुण्णाङ्गजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवा